प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी रूह का मस्सा हमारे ऊपर है, तेरे रूह का अभिषेक हमारे ऊपर है प्रभु जी। ओ मेरे पिता, जब रूह का काम होता है तो प्रभु जी एक नई आजादी आ जाती है प्रभु जी। आज सच में हमें एक नई आजादी चाहिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हम मसीह की स्वतंत्रता को हल्का ना ले, क्योंकि मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। प्रभु आपका धन्यवाद देते पिता। जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर, अपने प्रेम से भर, अपनी आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। ओ पिता, सच में तेरा दर्शन पा करके मेरे पिता हम आगे बढ़ जाते हैं पिता। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। अपने लहू से आशीष दे प्रभु। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आत्मा में होकर कहिए, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे
रहे। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ सब पुकारिए यीशुआ यीशुआ तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. We worship you. हम तेरी आराधना के लिए आए हैं राजा, तेरी महिमा के लिए आए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु। वो भोर के तारे, शारोन के गुलाब, तू था, तू है और तू आने वाला है। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, हमेशा तेरा साथ रहे प्रभु। तू कहता है ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता वहां से प्राप्त होती है। हाँ प्रभु, हमारी सहायता करने वाला तू है प्रभु जी। प्रभु जी, चाहे एक बड़ी भीड़ प्रभु जी बाढ़ की नहीं क्यों ना आ जाए, परंतु तू उसे रोक देता है प्रभु। चाहे हमारे विरोध में सेना भी क्यों ना छावनी डाल रहे, परंतु इस दिशा में भी हम हियाव बांधे रहेंगे मेरे परमेश्वर। जब तू हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कोई नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो प्रभु। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने पाए। हालेलुया। मैं आंखें अपनी ओह यस लॉर्ड, पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता, ओ राजा मुझे मालूम है
वहीं से पाऊंगा मुझको है पता, सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं पिता। प्रभु जी मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, हर परिस्थिति में मेरे परमेश्वर पिता मैं आप ही की ओर देखूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जब मैं आपके पैरों के नीचे छाया लिए रहूंगा, दुख आपत्तियां विपत्तियां निकल जाएंगी, परंतु आप हमें बचा लेंगे। प्रभु जी आप हमारे अगुवे हैं, आप हमारे सरदार हैं खुदाबाद, और आप आगे से और पीछे से हमें घेरे रहेंगे। प्रभु जी मेरे पिता आपका धन्यवाद करता हूं पिता, और आज इस बात के लिए घोषणा करता हूं यीशु के नाम में कि तेरे लोगों को कोई कमी और घटी नहीं होगी। लगातार स्वर्ग से सप्लाई आती रहेगी यीशु के नाम में, लगातार सप्लाई आएगी। हमारा स्वर्ग भरा हुआ है, यीशु अपने लोगों को सब कुछ देता है। पिता धन्यवाद इस आराधना के लिए, धन्यवाद इस स्तुति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी तेरी महिमा के लिए। प्रभु एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर। आज सच में काटे अपने हृदय को प्रभु जी, आज दीन बने नम्र बने मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरा वचन हमें आशीष करे और बरकत करे। पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि भाई बहन के ऊपर तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं। ओ प्रभु जी अभिषेक जुए तोड़ते हैं मेरे पिता। ये शब्द जो आत्मा के शब्द हैं, इनके जीवनों में 100% फल लाने वाले बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सर आदर महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना आराधना आपको देते हुए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। एक बारी हाथ उठा के कहें धन्यवाद यीशु। आत्मा में होकर के कहें धन्यवाद यीशु। सच्चाई से भर करके कहें धन्यवाद यीशु। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शांति से बैठ जाएं ताकि परमेश्वर हम सब पर अपनी दया और कृपा को करे और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे। हालेलुया। थोड़ा सा माइक ठीक करना, जैसे बांस कम लग रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। सो हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु हम सब से बात करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? अगर आप तैयार हैं तो वचन आपके पास है। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं तो वचन आपके लिए आज। अगर आप तैयार हैं तो वो आशीष आपके लिए है। अगर आज आप तैयार हैं तो चंगाई आपके लिए है। यदि आप तैयार हैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आत्मा की उन्नति आप ही की होगी। हालेलुया। जब आप तैयार हैं, आप लेना चाहते हैं कि मैं खुदा के कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे आपको हर रीति से आशीषित करे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए जय मसीह की। अरे आत्मा से भर के बोलिए ना, कुछ दे रहे हैं। बोलिए प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि जो दोगे वही तो वापस आएगा। हालेलुया। सो जो दोगे वही वापस आएगा। सो इसलिए हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर महान है जो दया की खान और क्षमा का सागर है। सो परमेश्वर आज वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करेगा। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं आगे उसको शेयर करें और प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करें और बड़ाई हो। हालेलुया। सो परमेश्वर जब उसने ये सृष्टि बनाई, मनुष्य बनाया, उसने सब कुछ किया, यीशु मसीह आए और यीशु मसीह का हमारे लिए शारीरिक अवस्था में मरना और आत्मिक अवस्था में जी उठना है। आत्मिक अवस्था में यीशु मसीह चाहते हैं कि उसका एक एक बेटा बेटी, एक एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ हो, बड़े। वो चाहते कि उस अभिषेक में आए।
और इसीलिए यदि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को खाएंगे पिएंगे तो परमेश्वर का वचन मुझे आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को समझें। कुछ कुछ बातें आज कहना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आशीष और बरकत है। अगर आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी चाहिए, तो कुछ करना होगा। सिर्फ यही कह देना नहीं कि मैं यीशु को जानता हूं, या मैं सिर्फ हर संडे जो है कलीसिया में आ जाता हूं। नहीं, इससे ऊपर भी है कि मुझे रोज अपने यीशु के साथ स्ट्रांग, मजबूत बनाना है। और जब हम मजबूत बनेंगे तभी तो ताकतवर बनेंगे, और जब ताकतवर बनेंगे तो हम शैतान के गढ़ों को तोड़ सकेंगे। तो हमें आशीष और बरकत मिलती है। आज बहुत सारे लोग आत्मा में तो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं भी बढ़ रहे, कुछ लोग नहीं भी बढ़ रहे। तो उसका कारण क्या है? क्या यीशु दोषी है? क्या पवित्र आत्मा दोषी है? कोई दोषी नहीं है, हम हैं गलत। हम अपने ऊपर देखें इस चीज को, हम अपने ऊपर देखें। जैसे एक कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन जो है पतरस की पत्री इसमें कहता है कि जो वचन है वो एक दर्पण के समान है। तो दर्पण में पहले किसको देखना है? अपने आप को। पहले आप देखोगे फिर दूसरों को देखोगे। पहले अगर आप ही सही नहीं हो तो दूसरों को कैसे कहोगे? तो यदि मुझे आत्मा में आगे बढ़ना है, मुझे वचन में आगे बढ़ना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं इस बात को, कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो जीवन के अपने हर भाग में आशीषित होते हैं और बढ़ते जाते हैं। किसी भी भाग में आप देख लीजिएगा, वो व्यक्ति कभी नीचे नहीं रहता। परंतु हमें आपको देखना होगा अपने आप को कि मैं आत्मा में कितना बढ़ रहा हूं, मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूं, मुझे कैसे जीवन जीना है। बाइबल आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आती है। बाइबल आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आती है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें अपने अंदर ज्योति बनाए रखनी है, तभी तो हम जलेंगे, और जब हम जलेंगे तो दूसरे जलेंगे, यानी कि उनके जीवन में ज्योति आएगी। यदि मैं ही आत्मा में ठंडा हूं, गुनगुना हूं, तो मैं किसी और को कैसे कर सकता हूं? तो मैं जब बढ़ूंगा तो दूसरे भी बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो मैं आशीष को पाऊंगा। परमेश्वर मुझे आपको हर रीति से आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। सो प्रभु अपने प्रेम से मुझे आपको बढ़ाता है, हम आगे बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। देखिए, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे, तो मैंने कई बारी पहले भी दोहराया, फिर दोहराता हूं, आप उस पानी के समान हैं जो एक गड्ढे में जमा हो गया है। आप उस पानी के समान है जो गड्ढे में जमा हो गया। जो बहता हुआ पानी होता है ना, जो बहता हुआ नदी होती है, आप उसको कभी भी गंदा नहीं देखेंगे, उसका पानी आपको ऐसे शीशे की तरीके से साफ आएगा। परंतु यदि उसी पानी को, पानी तो सेम ही है, बट जगह का फर्क आ गया कि वो बहता है, और अगर आपने अपने जीवन को एक गड्ढे के रूप में देखा है, और जो पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाला है, अगर आप उसके अनुसार नहीं है, तो जानते क्या होगा? उस पानी में मिट्टी आनी शुरू हो जाएगी, ऊपर की गंदगी आनी शुरू हो जाएगी, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, कूड़ा करकट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप बेकार हो गए। आपके जीवन में प्रभु का वचन काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपने आप को अपने गड्ढे में रखे बैठे। कहते हैं ना कि हम क्या कुएं के मेंढक बन गए हैं, और इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। परमेश्वर हर एक को तरक्की देना चाहता है। परमेश्वर ने हर एक को आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हर एक को अभिषेक दिया है, बट हमें उस आत्मा में कैसे चलना है? वचन के द्वारा। हमें सब कुछ दे दिया यीशु मसीह ने, कलीसिया को अपना सब कुछ दे दिया, बट कलीसिया ही अगर ढंग से नहीं चलेगी, अपने आप को नहीं संवारेगी, अपने आप को निर्दोष नहीं बनाएगी, अपने आप को एक दुल्हन के रूप में नहीं रखेगी, तो कैसे वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा? अपने आप को देखने की जरूरत है। मैं कितना आत्मा में हूं, आपको बताना चाहता हूं। दूसरों के हाथ में कोई मेजरमेंट नहीं है कि वो आपको नापेंगे। आप ही के हाथ में आपका पैमाना है कि आप अपने आप को किस दिशा में चेक करते हैं, कोई और नहीं। मैं शायद आपको दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड, और बड़ी बड़ी प्रार्थना ये वो कर, बट अंदर से मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं। आप ये अपना पैमाना,
आप ही हैं वो खुद के शीशे जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। बट यदि हम वचन को सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, मैं कहता हूं कुछ सालों से सुन रहे हैं, कुछ ज्यादा वर्षों से सुन रहे हैं, परंतु यदि अभी भी गड्ढे में हैं तो इसका मतलब है गड़बड़ी हमारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये खुद का जीना और खुद का मरना होता है। हम कैसे चल रहे हैं वचन में, किस प्रकार से चल रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमें उसी प्रकार से तो आशीष और बरकत देगा। मुझे आत्मा में बढ़ना है और सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा मेरे साथ और मेरे अंदर है, जो मेरी मदद करता है। बट मैं पवित्र आत्मा को पुकार ही नहीं रहा, मैं पवित्र आत्मा की सहायता ही नहीं मांग रहा, मैं इच्छुक ही नहीं हूं आत्मा में बढ़ने के लिए, तो मैं उस गड्ढे के पानी के समान हूं जो गंदा हो रहा है। परंतु यदि मुझे बढ़ना है तो मुझे गड्ढे से नहर में आना होगा, नहर में आना होगा। और जानते हैं क्या होता है कि जब नदी का बहाव आता है ना, तो सब पुरानी बातों को बहा के ले जाता है, या जो भी कूड़ा करकट होता है ना, वो बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम आत्मा में कैसे हैं, हम प्रभु में कैसे हैं, ताकि हम प्रभु से वो आशीष तभी पा सकेंगे। मुझे आत्मा में बढ़ना है। अपने आप से ये कहिए कि मुझे आत्मा में बढ़ना। देखिए, यीशु मसीह आपसे आपके बंगले नहीं पूछेगा, यीशु मसीह आपसे गाड़ी नहीं पूछेगा, यीशु मसीह आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। वो कहेगा तू मुझ में कितना है, तू मुझ में कितना है। तेरी बातें, क्योंकि वचन में लिखा है ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो, वो बात की बात है। परंतु हम कितना बने हुए हैं, हम कितना आत्मा में हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और यदि हम इसी प्रकार से हम रुक जाते हैं तो हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं परंतु कर नहीं रहे। अगर मैं करूंगा नहीं तो मैं बढ़ूंगा कैसे, और मैं जब करूंगा नहीं तो मैं बढ़ूंगा कैसे, और बढ़ूंगा कैसे तो आशीष कैसे आएगी, चंगाई कैसे आएगी, आत्मा की उन्नति कैसे आएगी। उसका दर्शन मुझे आज तक नहीं मिला, उसने मुझसे आज तक बातें नहीं की। उसका कारण क्या है? मैं अभी भी गड्ढे में हूं। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अभी तक मैंने प्रभु की आवाज ही नहीं सुनी। उसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसका कारण आप हैं। मैंने प्रभु का दर्शन नहीं पाया, क्यों नहीं पाया? उसका कारण आप हैं, क्योंकि आप आत्मा में नहीं हैं। बातें करने से इस रट्टू तोता मत बनिए। मुझे बाइबल पूरी आती है, आती होगी भाई, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी और बड़े होंगे, अच्छी बात है, दिल से कह रहा हूं अच्छी बात है। बट आत्मा में चलना उससे बढ़कर के है कि मैं आत्मा में कितना हूं, मैं पवित्र आत्मा को कितना सुनता हूं, मैं वचन पर कितना चलता हूं। जब मैं आत्मा को सुनूंगा, वचन को पूरा करूंगा, मेरे जीवन में उन्नति आएगी, और वो मैं ही नहीं देखूंगा, लोग भी देखेंगे। बट मेरे अंदर उन्नति कहां है? मेरे अंदर उन्नति कहां है? उन्नति के लिए मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। सिर्फ बात बोल देने से नहीं होता है। यीशु मसीह बातों का परमेश्वर नहीं है। यीशु ने आया, क्या किया? बोला। मुझे ये बता दीजिए, जब यीशु धरती पर आया, उसने बोला या किया? हालेलुया। क्या किया? बोला या किया? जोर से बोलिए, बोला या किया? अभी भी मुंह बंद है बहुतों के, शर्म आती है, शायद डर लगता है। बोला या किया? जब किया तो आप क्यों नहीं कर रहे? फिर आप किसको फॉलो करते हो, यीशु को या लोगों को? अगर आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप कभी यीशु में बढ़ नहीं पाओगे। बट आप जब यीशु को फॉलो करोगे, दुनिया आपको बढ़ते हुए देखेगी। दुनिया आपकी उन्नति आत्मिक रीति से देखेगी। लोग आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए, आपसे वचन सीखने के लिए आएंगे। बट उस समय यही होगा, हम अपने आप को बड़ा दीन और नम्र करें। हालेलुया। आइए देखिए, हमें आगे बढ़ना है। कई लोग आज रुके हुए हैं एक दिशा में। फिलिपियों 3, जल्दी से, जल्दी जल्दी, फिलिपियों 3। सो 3 का 13, फिलिपियंस 3:13, फिलिपियों 3 का 13।
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रहेगी उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या करना है? पुरानी बातों को भूलना है। हम आत्मा में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हम पुरानी बातों को भूलते ही नहीं। हमारी उन्नति कैसे होगी? हम एक कदम ऊपर कैसे आएंगे? जब तक मैं अपनी पुरानी बातों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ना है। कृपया अपने फोन बंद करें। जब चर्च में आते तो सीखें। अपने फोन चेक कर लीजिए, अब बजना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें मसीह में आगे बढ़ना है। तो मुझे क्या करना होगा? पुरानी बातों को, पुराने जीवन को छोड़ना होगा। मुझे पुरानी रिवायतों को, पुरानी रीति रिवाजों को, पुराने जीवन को, कठोरता को, हठीलेपन को, ईर्ष्या को, सड़ाहट को, कड़वाहट को, नफरत को, घमंड को छोड़ना होगा। मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ना है। आप मसीह में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप पीछे की बातों को छोड़ेंगे। लोगों ने आपके साथ क्या किया? लोगों ने आपके साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, आप बहुत आहत हैं, बहुत कुछ हैं। क्या पौलुस आहत नहीं था? पौलुस आपसे ज्यादा आहत था। पौलुस आपसे ज्यादा सताव में था। पौलुस आपसे ज्यादा परेशानी में था। परंतु एक ही बात कहता है, मुझे निशाने की तरफ दौड़ना है, मुझे क्रूस की तरफ दौड़ना है, मुझे वचन की तरफ दौड़ना है, ताकि मैं क्या करूं? उस परमेश्वर से इनाम पाना चाहता हूं। सब बातों को छोड़ना होगा। अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर के दर्द को मुझे भुलाना होगा। मुझे आगे बढ़ना है मसीह में। मुझे यीशु के साथ चलना है। मुझे मसीह के आत्मा से भर जाना चाहना, ताकि मैं हर उस आशीष को पा सकूं। अपनी गलतियों को भूलिए, उन गलतियों को छोड़िए, उन पापों को छोड़िए। आज एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है कुछ लोगों से। आप कहेंगे पहले मेरे जीवन में आशीषें थीं, अब नहीं है। पहले बड़ी आशीष आ रही थी हर प्रकार से, अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जानते हैं? क्योंकि आप सिर्फ पुरानी आशीषों को ही पकड़ करके बैठे हुए हैं। बस पुरानी है, बस वही, उसने ऐसा किया था, प्रभु ने 2 साल पहले ऐसा किया था, प्रभु ने 5 साल पहले ऐसा किया था, जब मसीह में आया था मैं रोज ऐसा कर रहा था। ये बातें अब पुरानी हैं। नई आशीषों के लिए क्या करना है? मुझे फिर आगे दौड़ना है। मेरे और आपके जीवन में हर रोज गवाही होनी चाहिए, हर रोज आशीष होनी चाहिए। मैं पुरानी आशीषों को पकड़ के बैठूं तो नई कहां से आएंगी? मैं पुरानी गलतियों को कर रहा हूं, नई गलतियां भी जोड़ रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मुझे अगर आत्मा में बढ़ना है तो मुझे सब कुछ भूलना होगा। पुरानी बातें भूल करके मसीह में मुझे आगे क्या करना है? दौड़ना होगा। पुरानी वचन में क्या लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। पुराना सब कुछ बीत गया है। यीशु मसीह ने आपके पुराने जीवन को अपने साथ नहीं रखा हुआ। यीशु ने वो पुराने जीवन को हटा दिया है, आपको एक नई सृष्टि बना दिया है, आपको एक तरीके से चला रहा है कि आपको आत्मा में बढ़ना है। और जो आदमी पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को, पुराने पापों को अपने जीवन में रखा हुआ है, वो कभी भी आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकता। उसने पुरानी बातें, किसी ने उसको आहत किया था, किसी ने उसके साथ बुरा किया था, उसको भी आज तक लपेट करके बैठा हुआ है, वो आत्मा में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो बीत गया सो बीत गया। आप अपने जीवन के पिछले 1 सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। और हम पुरानी बातों को लेकर के बैठे हैं। उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे साथ वो कर दिया था, ये था। अरे इससे आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे, आप बल्कि अपने आप को संकुचित कर रहे हैं, आप अपने आप को कठोर कर रहे हैं। यहां पर हमें आगे बढ़ना है मसीह में, हमें आगे बढ़ना है, तभी तो मैं आत्मा में आगे बढ़ पाऊंगा।
मैं आत्मा में तभी तो आगे बढ़ूंगा जब मैं पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पड़ा, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। आप पता क्या कहेंगे, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा, मैं वचन नहीं। अच्छा, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, मैं मानता हूं, कुछ लोग प्रार्थना भी कर रहे होंगे, आराधना भी कर रहे होंगे, फिर भी नहीं बढ़ रहे। कारण क्या है? पुरानी बातों को अभी भी लपेट के रखा हुआ अपने पास बार बार। वो पता क्या है, वो खजांची की नहीं होता ना, खजांची रोज अपना हिसाब चेक करता रहता है। पुराना उससे ना 2 साल पहले मैंने इतने पैसे लेने थे, 2 साल पहले मैंने उसको इतना दिया था, वो पुरानी बातों को पकड़ के ही बैठा रहता है, इसलिए वो आशीष नहीं पाता। हम यही तो कर रहे हैं, पुरानी बातें, पुराना जीवन, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नष्ट होने के सिवा। आत्मा में बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलना सीखिए, मसीह में आगे बढ़िए। मसीह नई सृष्टि है, मसीह को पहन लीजिए, मसीह के अनुसार चलिए, उसके पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए, उसके अभिषेक के अनुसार चलिए। आप आत्मा में आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको आत्मा में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह हमारा जीवन है जो हम अपने तरीके से चलाते हैं, परंतु मुझे आपको अपने तरीके से नहीं चलना, मुझे आपको पवित्र आत्मा और वचन के तरीके से चलना है, तभी मेरी आत्मिक उन्नति होगी। एंड यू नो दैट, एक चीज और बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा संतुष्टि उस समय आप ही को मिलेगी। याद रखना, आप ही को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कहोगे हाँ, मैंने पुरानी बात को छोड़ दिया, मैं एक आनंद से भरता जा रहा हूं, मैं एक शांति से भरता। क्योंकि आप पुरानी बातों को याद रखोगे ना, उसने ये किया था, उसने वो किया था, मेरे रिश्तेदार ने ये किया था, मेरे कलीसिया गेस्ट ने ये किया था, मेरे वो किया था। आप कहां हो? आप तो फिर वही कुंड के अंदर हो, गंदा पानी बनते जा रहे हो, क्योंकि पुरानी बातें छोड़ नहीं रहे। हमें नया बनना है। आई हैव टू बी ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। मुझे मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनना है, मुझे इस नई सृष्टि के अंदर प्रभु का आनंद पाना है। तब परमेश्वर आपको आने वाली बातों के विषय में बताएगा। भूलिए पुरानी बातों को। निशाना क्या है? क्रूज। रोज दौड़ना है, रोज दौड़ना है, जैसे यीशु दौड़ता था, जैसे यीशु मसीह रोज चलता था। हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम किसी मनुष्य को फॉलो तो नहीं कर रहे ना। अगर मनुष्य को फॉलो करेंगे, वो गिरेगा, जरूर गिरेगा, और आप भी गिर जाओगे। बट यीशु कभी गिरता नहीं, बल्कि वो तो गिरते हुए को संभालता है और खड़ा करता है। हमें क्या करना है? आत्मा में बढ़ना है। धार्मिक और आत्मिक में बड़ा फर्क है। धार्मिक धार्मिकता को दिखाता है, आत्मिक प्रभु के कार्य को दिखाता है। अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मा में कितना बढ़ रहा हूं, मैं किस तरीके से चल रहा हूं, मैं आशीष कैसे पा रहा हूं, मैं बरकत पा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त उसने क्या कहा? मैंने तेरे सारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है। मिटा दिया। आपको स्मरण करना है प्रभु को, प्रभु के वचन को। जब आप हर रोज अपने आप को दीन नम्र करते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे, गलतियों को भूलेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, आप आत्मा में बढ़ेंगे। आप बार बार पाप करते जाएंगे, बार बार गलती करते जाएंगे, आप कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ सकते। आपके बोल देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बढ़ रहा हूं, मैं तो बढ़ रही हूं, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दिखाई भी देता है, वो दिखाई भी देता है कि मैं आत्मा में कितना हूं, मैं किस प्रकार का हूं। हमें सोचना होगा कि मैं आत्मा में हूं, या फिर वही बस एक फॉर्मेलिटी के तरीके से अब मैं चर्च आता हूं, फॉर्मेलिटी के तरीके से अपना जीवन, मैं और कामों में अपनी ज्यादा तवज्जो देता हूं। बट जहां मुझे वचन को देनी चाहिए तवज्जो, जहां मुझे पवित्र आत्मा की वाणी सुननी चाहिए, जहां मुझे कलीसिया में हर संडे आना चाहिए, मैं आ ही नहीं रहा, तो मैं आत्मा में बढ़ूंगा कैसे? और बहुत बड़े जो धर्मी होते हैं ना, पता क्या कहते हैं? मुझे चर्च की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़े धर्मी हैं, अच्छी बात है, आपको चर्च की जरूरत नहीं है, और आप खुद एक चर्च हैं। कई लोग इस तरीके की कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं। ओहो, ये बहुत बड़े धर्मी होते हैं, इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये तो अपना ही खराब कर रहे हैं, ये दूसरों का भी खराब करेंगे। ये याद रखना। परमेश्वर को
अगर आराधना नहीं बनानी होती तो वो ये ना कहता कि तुम आराधनालय में जाओ, वो नहीं कहता। यीशु हर संडे चर्च में था। हम जाएंगे तभी तो सीखेंगे। देखिए एक दृष्टांत बताता हूं। उस दृष्टांत में मुझे बड़ी आशीष मिलती है। अभी वो मेरे आत्मा में आया। यीशु मसीह आराधनालय में था। यीशु मसीह आराधनालय गया, वहां पर एक व्यक्ति को देखता है, एक व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा हुआ था। अगर वो संडे नहीं होता तो चंगाई भी नहीं होती। समझ रहे हैं? अगर वो ये ठीक है चले जाएंगे, हो जाएगा, क्या करें, और काम है, आप आत्मा में बढ़ नहीं रहे, बल्कि आप पिछड़ रहे हैं। वो कुंड बन गए हैं जिसमें गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, अच्छा पानी नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छा पानी तो बहता है। और क्या हुआ कि जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने हाथ को बढ़ा। और जैसे ही उसने अपने हाथ को बढ़ाया, यीशु ने उसे चंगा कर दिया। अगर हम चर्च में जाएंगे तभी तो आत्मा में बढ़ेंगे, तभी तो वचन में बढ़ेंगे, तभी तो उसके अभिषेक में बढ़ेंगे, तभी तो वो दर्शन, वो प्रकाशन, वो बुद्धि, वो समझ, वो सामर्थ हमारे ऊपर उतरेगा यीशु के नाम में। हमें समझने की जरूरत होगी अपने आप को कि मैं आत्मा में कितना बढ़ रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति के लिए जो आराधनालय में था, सूखे हाथ को लेकर के। सूखा हाथ, लंगड़े, अंधे सब आ रहे थे, चंगे हो रहे थे, क्योंकि वो उस जगह पर गए। क्या उसको उम्मीद थी उस सूखे वाले हाथ को कि यीशु आ जाएगा? नहीं, बट ये उसका विश्राम दिन के प्रति आदर, सम्मान और अपने यहोवा परमेश्वर की ओर आदर था कि मैं चाहे सूखे हाथ वाला हूं तो भी मैं कलीसिया में जाऊंगा, कुछ भी हो। वो गया और तब वो कलीसिया में जब यीशु को आता देखता है, वो धन्यवाद करता है। और उसको मालूम नहीं उसका चंगा करने वाला आ रहा है, बट चंगा करने वाले को पता था आज मैं इसको चंगा करने जा रहा हूं। और क्या हुआ? वो चंगा हो गया। जब हम आत्मा में बढ़ेंगे तभी तो आत्मिक रीति से चंगे होंगे और वो शरीर पर आशीष आएगी और हर रीति से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जिंदा हैं? वाह, वेरी गुड, आप जिंदा हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे कि आप जीवित हैं। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे और दया करे और प्रभु की आशीष आपके जीवन में होने दे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात क्या करनी है? आत्मा में बढ़ना है। फिर से ये दोबारा से शिक्षा दे रहा हूं आपको, अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपके काम की है। क्या कहता है मत्ती 18 का 21-22, मैथ्यू 18:21 and 22, मत्ती 18 का 21-22। आत्मा में आगे बढ़ना है ना, तो ये करना पड़ेगा। मत्ती 18 का 21-22। तब पतरस ने पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, कॉन्टिन्यूअसली करता रहे उसके विरोध में, उसके परिवार के विरोध में, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, मैं तुझसे यह कहता हूं कि 7 बार के 77 बार तक माफ कर। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं ना, तो लोगों को क्षमा करना सीखें और क्षमा में चलना सीखें। करना है बट चलना भी है। रोज वी हैव टू फॉरगिव। आज आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ कर दिया होगा और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो भी क्या करना है? माफ करना है, माफ करते रहना है, क्योंकि 7 बार के 77 गुना। मैं रोज एक नई सृष्टि हूं, मुझे लोगों को क्षमा करना है। आज पत्नियां अपने पति को क्षमा नहीं कर पाती हैं। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे?
आज पत्नियां अपने पति को क्षमा नहीं कर पाती, पति अपनी पत्नियों को क्षमा नहीं कर पाते, भाई बहन रिश्तों की वजह से अपने भाई बहन एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। इसका मतलब है अगर आप क्षमा नहीं कर रहे, आप आत्मा में नहीं हैं, आप उस कुंड के गंदे पानी के समान हैं। इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग, तो आपको कैसे उम्मीद है कि मुझे यीशु क्षमा कर देगा? क्षमा तो वो तब करेगा जब वेदी पर आया और उसने कहा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार तक, क्योंकि ये बात जानते क्या है, पतरस के मन में कचोट रही थी। क्या कहा? व्यवस्था तो ये कह रही है, व्यवस्था तो ये कह रही है। हो सकता है उसके किसी भाई के साथ, उसके बहन के साथ या किसी के साथ कोई बात हुई होगी जिसको वो क्षमा नहीं कर पा रहा। यीशु के पास आ गया, उसने कहा यीशु में क्या? यीशु कहता मैं तुझे ये नहीं कह रहा 7 बार, मैं तुझे ये कह रहा हूं कि 7 बार के 77 बार तक अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मां को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, रिश्तेदारों को, कलीसिया को क्षमा कर, क्षमा में चल, तब तेरी क्षमा होगी। हालेलुया। क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा, और दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष। मेरा तो असूल ये कहता है, और बाइबल भी यही कहती है, क्षमा करने में ही हमारी भलाई है, क्षमा मांगने में भी भलाई है। कहते ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? उसने कहा जो सबसे छोटा बनाएगा, परंतु जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा। मेरी बुआ एक बात कहती थी, जब मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी आते थे ना, तो वो ना मतलब ढंग से बात नहीं करते थे। मतलब कई लोग होते हैं ना, इधर भी घुमा दी उधर भी घुमा दी, गोल मोल बातें कर दी। तो एक दिन ना हम वैसे ही बैठे थे, तो मैंने बुआ को बोला, मैं कहा बुआ, हम बाऊजी बोलते हैं उनको, अब तो दुनिया में नहीं रहे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो कहने लगे, मैं क्या बुआ, पंजाबी में मैंने कहा, मैं बुआ जी बाऊजी आए ना, बड़े बाऊजी आए ना, मतलब सबसे बड़े। कहते बड़ा तो उठ भी होता। आप समझे क्या बोला मैंने? बड़ा तो ऊंट भी होता है। ऊंट हो क्या? ऊंट रहोगे तो जिंदगी में लोगों को कभी माफ नहीं कर पाओगे, भेड़ बनोगे तो माफ कर पाओगे। माफ करना सीखो, माफ करके भूलना सीखो। आप कहेंगे हम भूल तो सकते नहीं, यीशु मसीह भूल गया, वो ठीक चलेगा क्योंकि उसने मुझे भुला दिया ना, मेरी बातों को, मेरे कर्म को, मेरे अधर्म को, मेरे पाप को, सबको भुला दिया। बट मैं कैसे भुलाऊं? भुला सकता हूं जब मैं कुंड से बाहर आके नदी का पानी बन जाऊंगा। मुझे माफ करना है, हर रोज माफ करना है, और मुंह से नहीं करना, इधर यहां से माफ करना। सास सताए तो क्या करूं? माफ करना। क्या करना है? सास सताए तो क्या करना है? बहू सताए तो सास क्या करे? भाई करे तो क्या करे? बाकी सब सुन पड़े हैं, कोई बात नहीं, सुट पड़े हैं। आज पास्टर का जन्मदिन है, कोई बात नहीं भाई, चुप रहो। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए मुझे क्षमा करना चाहिए, मुझे क्षमा करना चाहिए, मुझे हर रोज क्षमा करना चाहिए। हर रोज आएंगे लोग, कल नहीं आएंगे, कल आएंगे, बट आज का वचन आपके साथ कल भी बना रहेगा। मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करना है। मैं आत्मिक रीति से कैसे बढ़ूंगा कि मैं पुरानी बातों को छोड़ूंगा, लोगों को क्षमा करूंगा, मैं आत्मा में बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आत्मा का कार्य आत्मा के अंदर होगा और मैं उस अभिषेक को पाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। मुझे क्या करना है? क्षमा करना है। बड़ा आसान है, बट जो लोग क्षमा नहीं करते ना, वो जानते क्या कर रहे हैं? वो रोज आत्मिक मृत्यु मर रहे हैं। वो रोज जहर, जो कहते हैं ना जिसे इंग्लिश में स्लो पॉइजन, वो स्लो पॉइजन पी रहे हैं। वो खुद ही अपने आप को मारने में लगे हुए हैं। कोई हल नहीं है फिर उसका, क्योंकि जो अपने आप को मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता।
परंतु यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको बचाने वाला भी आपके साथ खड़ा है। बाइबल में लिखा ना कि जो आत्मा में हार जाए उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। हमें क्षमा करना है, लोगों को क्षमा करना है, दिल से क्षमा करना है। प्रार्थना रात को जब सुबह उठते हो ना तो भी, और जब रात को सोते हो, दिन भर में आपने भी कुछ कुछ ऐसा किया होगा, तो आपको क्या करना है? प्रभु मुझे क्षमा कर। क्योंकि बाइबल में लिखा ना मत्ती 6 में एक बड़ी प्रार्थनाएं होती हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माने। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, उसने कहा हमें दिन भर की रोटी दे, जिस प्रकार से तूने हमारे को क्षमा किया हम भी अपने कसूरवारों को। ये रटी रटाई तोते मत बनी है। यीशु मसीह को तोते पसंद नहीं है, यीशु मसीह को भेड़े पसंद है। क्यों? इसलिए पसंद है क्योंकि उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर आप भेड़ हो तो क्षमा करना सीखो और दिल से प्यार करो। कोई बात नहीं, वो बुरा कर रहे हैं ना आपके साथ, आपके साथ उनका बुरा व्यवहार है ना, कोई बात नहीं, आपको क्षमा में चलना है। जानते क्या होगा? आप उनसे एक सीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। आप एक सीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। जानते क्या? आप कहेंगे थैंक यू जीसस, आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी दया से, आपकी सहायता से एक सीढ़ी ऊपर आ गया। क्षमा कर दीजिए। एक बात याद रखना, मैंने पिछले संडे क्या कहा था? अन्याय करना उसका काम है, पलटा वो ले लेगा। आपको दिल से आभार प्रकट करते हुए लोगों को क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। आत्मिक उन्नति के ये कुछ बिस्किट हैं, समझ लीजिए, जो मैं आपको आज दे रहा हूं। खाइए और हष्ट पुष्ट हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात, प्रार्थना करनी सीखें। आज भी बहुत सारे विश्वासी सालों से हैं 5 मिनट घड़ी देख के प्रार्थना नहीं कर सकते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? वही लोग हाथ खड़ा करेंगे। वही लोग हाथ खड़ा करें कि जो मेरी बात से सहमत हैं कि मसीह में 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 15 साल से हैं, शायद 20 साल से हैं या जन्म से भी हैं। कितने लोग हैं जो 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते? सहमत है मेरी बात से? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? ये सही है, बट प्रार्थना करनी सीखिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। यीशु ने कहा हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। इसीलिए नहीं आती क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करना जानते। तुम्हें बाइबल लिखा, रोमियो 8 में लिखा कि पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर के ध्यान से बाहर पिता से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं होती प्रार्थना आपसे? क्योंकि आप यहां से करते हैं और ये आपको बांध देता है। शैतान दिमाग से खेलता है, आपको सीमित शब्द, सीमित बातें, बस होगी प्रार्थना, हो ही नहीं सकती। उत्साहित भी करो ना तो भी लोग मुंह नहीं खोलते और फिर दोष किसके ऊपर मर देते हैं? पास्टर पर। अरे वो तो सिखा रहा है, वो तो बता रहा है प्रार्थना करो। और एक बात जानता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, शक्तिशाली प्रार्थना जानते किससे होती है? वचन के द्वारा होती है। उस प्रार्थना में अभिषेक होता है जो वचन के द्वारा होता है। जो वचन बोलता है, जो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं, एक शक्तिशाली अभिषेक से भरी हुई प्रार्थना होती है जो वचन के साथ बोली जाती है। अगर वचन नहीं पढ़ रहे तो प्रार्थना कहां से करोगे? और जब प्रार्थना नहीं है तो फिर प्रभु से मांगोगे भी क्या? हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर, spend time with God in prayers। प्रभु के साथ प्रार्थना करोगे तभी तो बढ़ोगे। सुनो, अगर प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो तो वचन में पढ़ना शुरू हो जाओ। जब वचन पढ़ोगे ना, प्रार्थना खुद ब खुद वचन के साथ निकलनी शुरू हो जाएगी। जब मैं बाइबल ही नहीं पढ़ रहा तो मैं आत्मा में कैसे उन्नति पाऊंगा? मेरे शब्द सीमित रह जाएंगे। याद रखना, जब आप इसको रोज टाइम दोगे ना, रोज वो फिर आपको टाइम देगा। जब वो टाइम देगा आपके अंदर से, यहां से, फिर वो यहां से नहीं निकलेंगे, वो यहां से प्रार्थना होनी शुरू होगी अंदर से। आपको बताना चाहता हूं, आप कई बातों को सुनिए। एक बात, ओह थैंक यू जीसस, आप बता रहे हैं। कुछ लोग पता क्या है, पहले ही दिमाग में रखते हैं मुझे ये प्रार्थना करनी है, मुझे ये प्रार्थना करनी है, दिमाग में इस्तेमाल करते हैं और वो लोग उस प्रार्थना को भी भूल जाते हैं।
सही कहा गलत कहा? क्योंकि रखा यहां है, यहां रखा होता तो कभी नहीं भूलते। जानते हैं क्यों? आप शरीर में भूल जाओगे, बट पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको याद दिलाएगा। प्रार्थना, ये विषय के लिए प्रार्थना कर, उस भाई के लिए प्रार्थना कर। मैं आपको कल की बात बताता हूं। मैं कल सुबह उठा और मुझे मेरे बड़े भाई हैं जो आत्मिक रीति से मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, उन्हें बहुत प्यार करता हूं, बॉम्बे के आइजक भैया। और पता नहीं कल सुबह उठते सारी ऐसा स्पिरिट में महसूस होना शुरू हुआ कि आई शुड टॉक टू हिम, मैं उनसे बात करूं और प्रार्थना करूं। मुझे पवित्र आत्मा उकसाता रहा। मैंने कहा ठीक है, आज मैं करूंगा। और कुछ समय के बाद मैंने उन्हें टेलीफोन किया। आइजक भैया शायद शाम का टाइम था, वो सो रहे थे। मेरी फोन उठाया, कहने लगे, मैंने कहा भैया मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहता हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी ठीक है क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज्ड था। इसका मतलब है प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। मैं विश्वास करता हूं आइजक भैया ठीक हो गया यीशु के नाम में, क्योंकि मुझे आत्मा में आया। मुझे यहां नहीं आया, यहां आता मैं भूल जाता, यहां था मुझे याद था और मैंने कॉल किया और प्रार्थना की। और मैं विश्वास करता हूं पहला पत्रस 2:24 के अनुसार आइजक भैया भले चंगे हैं यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करनी सीखोगे तभी तो परमेश्वर, आप वचन में चलोगे, वचन के द्वारा करोगे तो आपकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि शैतान के गढ़ों को तोड़ देगी। हम डर रहे हैं प्रार्थना करते हुए, घबराते हैं। जो मैं कई लोगों को बोलता हूं आओ प्रार्थना करते, तुम प्रार्थना करो, मुझसे तो नहीं होती। और ये वो लोग हैं जो सालों से हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा भी ले रखा है। और प्रार्थना नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बस, इसके ऊपर तो पता नहीं घड़ी की सुई बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी जुबान बंद हुई, सुई बंद हो गई। अपने आप को देखिए कि मैं प्रार्थना में कितना हूं। और आपकी प्रार्थना, वो प्रार्थना एलिया के समान प्रार्थना, बोल दिया तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। ऐसी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, अनुग्रह की प्रार्थना, इतनी प्रार्थनाएं हैं। हमें वचन में पढ़ना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता जाएगा, सिखाता जाएगा, सिखाता जाएगा। स्पेंड टाइम विद गॉड इन प्रेयर, प्रभु के साथ समय बिताएं प्रार्थना में। और चीजें याद हैं, बट प्रार्थना कैसे करें? यीशु मसीह ने सिखा दिया ना, एक एग्जाम्पल दिया है, बट वो रट्टू तोता मत बनिए। मत्ती 6:14, नो, दैट वाज द एग्जाम्पल। एक उदाहरण दिया यीशु ने। इसलिए हमें सोचना होगा कि हमारा जीवन कैसा, क्या मेरा आत्मिक जीवन में, क्योंकि अगर आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं है तो इसका मतलब है आपका ऑलरेडी प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं तो आपकी प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं, और यदि आपकी प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं तो आपके आत्मा का जीवन ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कौन थक रहा है भाई? कोई थक रहा है तो पड़ोसी को देख के बोलिए आज मुझे आशीष मिल रही है, आज मैं कुछ सीख रहा हूं, आज मैं कुछ सीख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। और जो कुछ भी मांगे वो यीशु मसीह के नाम से मांगे। उसने कहा तुम मेरे पिता से मेरे नाम से जो भी मांगोगे, वो जो भी का मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये नहीं बस प्रार्थना में लालची हो गए, बस हम लालची, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई मत करो, सब यहीं छोड़ जाएंगे। सिकंदर सब छोड़ गया था ना, पास्टर राज भी यहीं छोड़ जाएगा, कोई और आके कब्जा करेगा अभी। बट अगर मैं प्रार्थना में जीवित हूं तो मैं आत्मा में भी जीवित हूं, और मैं आत्मा में जीवित हूं तो मैं और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। प्रार्थना करिए, दिन में 2 बारी 4 बारी, जितनी बारी आप कर सकते हैं उतनी बार प्रार्थना करें। 2 घंटे 40 मिनट। दशमांश कितने लोग देते हैं कि नहीं देते? हालेलुया। कितने देते हो भाई? कितना देते हो? जोर से बोलना। दशमांश कितना? 10%।
टाइम का 2 घंटे 40 मिनट कौन दे रहा है? टाइम का 2 घंटे 40 मिनट। एक ही बहन ने हाथ खड़ा किया, शाबाश मेरी बहन। वो भी बहन खड़ी हो रही है, धीरे धीरे खड़ी हो रही है, वेरी गुड, खड़े हो, ठीक है ना। बट ये हर एक को देना है 2 घंटे 40 मिनट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 2 घंटे 40 मिनट दोगे ना, आप 24 घंटे आत्मा में जलते पाए जाओगे। आप सोते हुए भी जलते पाए जाओगे। आत्मा अपने अंदर काम करती जाएगी, आपको अभिषेक होता जाएगा और आपको दर्शन मिलेंगे, स्वप्न मिलेंगे और प्रभु आपको लोगों के चेहरे दिखाएगा। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप प्रार्थना बेशक 24 घंटे नहीं कर सकते, बट आप 24 घंटे आत्मा में रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना, 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 ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। अब प्रार्थना तो हो गई, प्रार्थना तो हो गई। मैंने एक बात पहले भी बताई थी, फिर एक लाइन ही बस बोलूंगा, ज्यादा नहीं। जब आप प्रार्थना करके उठते हैं तो तुरंत आंखें मत खोलिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेट करिए, क्योंकि वहां से कुछ आने वाला है, वहां से कुछ आने वाला है। बट मैंने इंतजार ही नहीं किया, आमीन की आंखें खोली और अपने काम में लग गई और अपने काम में लग गया, तो मेरे से जो आने वाली बात सुनने को थी वो तो मैंने सुनी नहीं, निकल गई। इसलिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, उसके बाद बाइबल में लिखा ना कि प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? विश्वास। बाइबल कहती है मरकुस 11:24 में कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें क्या करना है? वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास राई के दाने के समान। अभी हमने एक गीत गाया था, कौन सा गीत गाया था गुलशन? पहाड़ का गीत गाया था ना, है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर। देखिए, पर्वत के नीचे मत लगाइएगा, ये भी सुन लीजिए। पर्वत के नीचे आंखें मत लगाइएगा, पर्वत के ऊपर जो कोना है ना, उसके ऊपर आंखें लगाइएगा। ऊपर ऊपर ऊपर, विश्वास विश्वास। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास क्या होना चाहिए? राई के दाने के समान। थोमा मत बनिए, थोमा मत बनिए कि जब तक मैं यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, मैं यीशु मसीह के जो है पांजरों में अपनी उंगली डाल करके नहीं देखूंगा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। बाइबल कहती है धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। बिना देखे विश्वास किया, और विश्वास में मगन हो जाइए। अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए। आपका विश्वास हिल रहा है, आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब आप डामाडोल हो रहे हो, आप उस गड्ढे के पानी के अनुसार अभी भी हो, क्योंकि आपका विश्वास हिल रहा है। आप कभी ये बोलते हो, कभी नेगेटिव बोलते हो, कभी पॉजिटिव बोलते हो, कभी ये हो गया, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, मैं परेशान, मैं ये, मैं वो, पता नहीं क्या क्या हम बोल रहे हैं। बट विश्वास कहता है जो तूने मांगा विश्वास कर, वो स्वर्ग से जरूर होगा यीशु के नाम में। बाय योर फेथ, बाय योर फेथ। आप विश्वास के द्वारा चलने वाले लोग बनिए, डगमगाइए नहीं। जो विश्वास में चलते हैं वो आत्मा में बढ़ते हैं, जो विश्वास में चलते हैं वो आत्मा में बढ़ते चले जाते हैं। बढ़िए आत्मा में, आत्मा में बढ़िए। विश्वास राई के दाने के समान। किंतु परंतु मत बोलिए, कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं तो विश्वास भी करता हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं। वो विश्वास विश्वास नहीं है जिसमें डावाडोल है आप। विश्वास विश्वास नहीं है जिसमें डावाडोल है आप। आप अपनी हर बुरी से बुरी परिस्थिति में केवल एक ही बात कहिए, मेरा विश्वास मुझे विजय दिलाएगा। मेरा विश्वास, दूसरों के विश्वास पे नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है। उसने कहा मुझे विश्वास है। उसने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है, तेरा विश्वास तेरी आंखों को शुद्ध करता है, तेरा विश्वास तेरे लंगड़ेपन को हटा करके तुझे नॉर्मल करता है, तेरा विश्वास तेरी रोटी को 5000 में बदलने वाला है, तेरा विश्वास पानी को जो है क्या करेगा? दाख मधु में बदल देगा। तेरा विश्वास, विश्वास करिए और जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आप जो विश्वास से बोलोगे उसकी प्रतीति कर लो,
तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। डरिए मत, घबराइए मत। ये डर, घबराहट, अविश्वास शैतान की तरफ से है। उसको अपना स्वामी मत बनाइए, प्रभु यीशु को अपना स्वामी बनाइए, विश्वास में चलिए, आपके साथ भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में अगर आगे बढ़ना है, आत्मा में अगर किसी के पास अन्य भाषा का वरदान है, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है वो अन्य भाषा में ही प्रार्थना करे मैक्सिमम टाइम। नहीं है तो मांगिए विश्वास के साथ, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। एक शब्द देगा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। विश्वास में आगे बढ़िए। आराधना करना, आराधना, आराधना, आराधना। जब आप आराधना करते हैं तब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आप आराधना में बढ़ना चाहते हैं, मैं आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि जानते क्या है कि जब आप आराधना करते हैं ना, तो परमेश्वर का सिंहासन हृदय में और कलीसिया दोनों में लग जाता है। मैं आराधना करूंगा आत्मा से भर के, धन्यवादी हृदय के साथ, प्रेम में होकर के। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे तूने आराधना करने के लिए चुन लिया। मैं तेरी आराधना आत्मा से करूंगा, मैं तेरी आराधना सच्चाई से करूंगा, क्योंकि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि भक्त लोग उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें। यीशु मसीह खुद आराधना करता था। आराधना करिए, गीत गाइए। खासतौर पे मेरी बहनें जो घर का काम कर रही होती हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, सब्जी बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, और कुछ नहीं तो आराधना करनी शुरू कर दीजिए, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, गीत गाना शुरू कर दीजिए। चाहे एक ही गीत आता 4-4 बारी गा लीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह तो तेरे हृदय को देखता है। आराधना, धन्यवाद बनिए, धन्यवादी बनिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आप आत्मा में बढ़ेंगे, आराधना में। जब आप आराधना में होंगे ना, आप अपने खुदा को अपने सामने देखेंगे। मैं आज भी 2008 के दर्शन को, जिसे आज 14 साल हो गए हैं, मैं आज भी देखता हूं यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो आत्मा में था। मेरा कोई मेंटर नहीं है, मेरा मेंटर है पास्टर थोरात। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। मैं अपने पास्टर का बहुत आदर करता हूं, और ये बात उनके हृदय में है कि मेरा ये आत्मिक बेटा मुझसे प्यार करता है। क्योंकि जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे, विश्वास योग्यता में चलोगे, आप अपने आप उसके नजदीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आराधना करनी सीखो। हम क्या, आराधना में क्या होता है कि आराधना अच्छा है, इससे बढ़िया नहीं, क्योंकि आराधना के द्वारा ही आप प्रभु के सिंहासन को लगाओगे, और तभी तो आप उससे बातें करोगे। आराधना करिए, आराधना, आराधना, आराधना। और जानते हैं क्या होता है? स्वर्ग आराधना से भरा हुआ है, स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं। और जानते हैं, जब आप एक सच्ची आराधना करते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं, स्वर्गदूत आ जाते हैं। यस, बहुत सारे लोगों ने एंजल्स को देखा, मैंने देखा एंजल्स को, मैंने स्वर्गदूतों को देखा। प्रार्थना में नजर आएंगे, आराधना में आएंगे, बट हम ढंग से आराधना नहीं कर रहे, हम समय नहीं दे रहे प्रभु को। और बातों के लिए समय है, आराधना के लिए समय नहीं है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके। हमें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त है कि हम आराधना करने वाले बने। आराधना करिए, भर के करिए। और क्या होता है, कई लोग आराधना कर रहे होते हैं, कोई इधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है। अरे वो आई नहीं आई, वो मेरी मम्मी आई नहीं आई, वो मेरा भाई आया नहीं आया। किसको करने आया आराधना? मम्मी को। सही बात है ना, क्योंकि हम देख तो दूसरों को रहे। आराधना किसकी करने हैं? यीशु की। अगर आप सच्ची आराधना कर रहे हैं तो अपने आप को संसार से अलग करिए, ताकि आप एक आराधना में उसके साथ जुड़ सकें। तभी जब जुड़ोगे तभी तो करंट आएगा ना, नहीं तो ठंडे और गुनगुने हो वैसे ही रह जाओगे। पर मुझे आत्मा में बढ़ना है तो मुझे आराधना में बढ़ना ही होगा। और जब आप आत्मा में आगे बढ़ोगे तो जानते हैं क्या होगा? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? एक व्यक्ति जल्दी से खोल के पढ़ सकता है। प्रेरितों के काम, यूहन्ना की सुसमाचार के बाद, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 8,
प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन क्या लिखा है, जोर से पढ़िए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। हां, क्या बनोगे, गवाह बनोगे। गवाह कब बनोगे, जब आत्मा में उन्नति करोगे। आपके अंदर इतनी गवाहियां भरी होंगी कि लोग कहेंगे परमेश्वर ऐसे भी बड़े बड़े काम करता है। गवाह बनना है। सुन लीजिए, बहुत ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में गवाही नहीं है, आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे। 2 साल पहले प्रभु ने किया था, 5 साल पहले यह हुआ था, 10 महीने पहले यह हुआ था, आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम आत्मा में नहीं हो। गवाह बनोगे, यीशु के गवाह बनोगे, लोगों को गवाही दोगे कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने जब अंधों को चंगा किया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, तो यीशु ने क्या कहा, जाओ बाहर जाके गवाही दो। आज हमारे पास गवाही है क्या? मेरे पास गवाही है? नहीं है, तो इसका मतलब मैं गड़बड़ी में हूं। और एक बात कहना चाहता हूं इससे भी ज्यादा, कि अगर मेरे पास जो पहली गवाही थी, अगर आज उसमें भी गड़बड़ी है, तो मैं बहुत नीचे हो गया हूं। आप समझे क्या कर रहा हूं? अगर आज मेरे पास गवाही नहीं है, मेरी गवाही बिगड़ गई है, मेरे पास गवाही नहीं है, तो इसका मतलब मैं अच्छा गवाह नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं, ओ भैया मेरे पास तो बहुत गवाही है। मैं कहा आओ दो ना आगे। नहीं भैया, हमारी जान निकलती है, हमें डर लगता है। यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। गवाह कैसे बनोगे? जब आत्मा में नहीं चलोगे। तो जब आत्मा में नहीं हो तो डर है, घबराहट है, बेचैनी है। ओह नहीं नहीं, मैं नहीं गवाही दे सकती, मैं गवाही दे नहीं सकता। पहले ही डर घुसा हुआ, तो गवाह कौन से हो तुम? गवाह कौन से हो तुम? हमारे जीवन में हम रोज कहते हैं मेरे जीवन में गवाही है। बिल्कुल गवाही है। क्यों गवाही है? क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करता है। गवाह बनिए, यीशु के गवाह। आपकी गवाही, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी गवाही किसी के जीवन को बदल सकती है। प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, आप बताइए लोगों को। प्रभु ने कल मेरे जीवन में यह काम किया, प्रभु ने परसों मेरे जीवन में काम किया। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, या आज सुबह मैं दुआ कर रही थी, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उसका उत्तर मुझे हां और आमीन में दिया। हमारे पास गवाही नहीं है, तो फिर हम उसके कैसे सेवक हैं? कैसे हम उसके बेटे बेटियां हैं? आपकी गवाही होना बहुत जरूरी है, तभी आप विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तभी आप आत्मा में उन्नति पा रहे हैं। आपके पास गवाही नहीं है और आपके पास पुरानी गवाही है, उसमें भी वो स्थिरता नहीं है। वो थी, लोग कहेंगे आज क्या है? आज क्या है तेरी गवाही? कैसी है तेरी गवाही? है तेरी गवाही में सामर्थ? है तेरी गवाही में? परंतु प्रभु आपके लिए रास्ते खोल देगा यीशु के नाम में। प्रभु हमें तभी आशीष देगा। गवाह बनना सीखिए। गवाह, आत्मा में उन्नति करनी है ना, तो गवाह बनिए, यीशु के गवाह बनिए। यीशु आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बट हमारे पास गवाही नहीं है। थी, है, मैं है की बात कर रहा हूं। क्या है मेरे जीवन में गवाही? अगर नहीं है तो मुझे प्रार्थना में आना पड़ेगा, मुझे उपवास में आना पड़ेगा, मुझे घुटने के बल जाना पड़ेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं जिस बात की मांग कर रहा हूं उसका उत्तर तू हां और आमीन में दे, ताकि मैं तेरे लिए एक अच्छा गवाह बन सकूं। गवाह बन सकूं। हमारे को गवाही बहुत जरूरी है। एक विश्वासी की पहचान उसकी गवाही होती है। अगर मेरे पास गवाही नहीं है
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है, इस वजह से मैं उस गवाही में आगे नहीं बढ़ पाया। आत्मा की उन्नति होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मुझे आपको तभी आशीष देगा जब मैं आत्मा में चलूंगा। गवाह बनना जरूरी है मेरे और आपके लिए, ताकि मैं आशीष और दूंगा। आपकी गवाही होगी तभी तो आप किसी को प्रभु में ला सकोगे। आपकी गवाही नहीं है तो आप दूसरों को प्रभु में कैसे ला सकते हो? आपकी गवाही होगी तो आप प्रभु में लेकर आओगे। आप वचन बांटोगे हियाव के साथ, हिम्मत के साथ। प्रभु का काम है लाना, वो अपने आप करेगा। आपका काम है गवाही देना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, ताकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। आप रातों रात आत्मिक नहीं बन जाएंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अभी घुमाई और आप आत्मिक हो गए। नहीं, आत्मिकता की शुरुआत आपको आज और अभी से करनी है और हर रोज करनी है। आत्मिकता की शुरुआत आज, अभी और हर रोज करनी है। आप आत्मा में आगे बढ़ोगे। आप धन में कैसे बढ़ोगे? फिर मेरी गवाही कैसे है धन की? मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किए, आप कैसे बताओगे धन के विषय में? प्रभु ने मेरे लिए काम किया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है देना सीखो। लूका 6:38 कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया। मलाकी 3:10 को हम पूरा करते ही नहीं। हम धन में कैसे बढ़ेंगे? जितना आप कमा रहे हो उतना ही तो कमा रहे हो। बट आपका परमेश्वर एक अनलिमिटेड परमेश्वर है, और स्वर्ग कभी भी खाली नहीं होता है, स्वर्ग भरा रहता है। स्वर्ग मेरा बैंक है, हेवन इज माई बैंक, और मेरा बैंक कभी खाली नहीं है। अगर मेरे बैंक में अगर मैं पैसे डालूंगा तभी तो इंटरेस्ट समेत आएंगे। मैं दशमांश नहीं देता, मैं कैसा किसी को कैसे सिखा सकता हूं? मैं बहन अमीर बनने का नुस्खा बताता हूं जो बाइबल में लिखा है, दे दशमांश, और वो मेरे जीवन में देख मेरे विचारों पर तेरा कंट्रोल होने पाए। मैं आत्मा में चलना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा में चलना चाहता हूं। मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़ता हुआ मसीह में आगे बढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं एक अच्छा, सच्चा, आशीषित व्यक्ति और गवाह बन जाऊं यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु। अपने लहू के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आज तूने मुझसे और सिर्फ मुझसे बातें की हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मैं लोगों की बातों को पीछे छोड़ दूं, मैं क्षमा में चलूं मेरे परमेश्वर पिता। मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं, मैं आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रभु जी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनूं। प्रभु जी मेरे पिता अपने लहू के द्वारा मुझे आशीष और बरकत दे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आत्मा में चलूं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा आदर आपको देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो फेसबुक पे जो भी भाई बहनों ने वचन को सुना है, प्लीज आगे से आगे शेयर करें। ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि हम आगे से आगे प्रभु के वचन को बढ़ाएं, ताकि प्रभु का वचन पृथ्वी की छोर तक जाए, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।